महाकुंभ मेले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ के खिलाफ कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं और ऐसे लोगों को निशाने पर लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे हैं। जीवन भर जिन्होंने वीवीआईपी ट्रीटमेंट ली, जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे, जिन्हें आदत है इसकी, वही दुष्प्रचार कर रहे हैं। नकारात्मकता फैलाने वालों पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे निशाने पर लिया है विपक्ष को, और ये कहना कि नकारात्मकता फैला रहे हैं कुछ लोग जो खुद वीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे, वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे, उन्हीं को कुंभ में तमाम खामियां नजर आ रही है और सवाल खड़े कर रहे हैं कुंभ की व्यवस्था पर। मनीष शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 30 दिन का वक्त बीत चुका है, 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है और इंतजामों की तारीफ भी हो रही है और साथ ही उससे जुड़ी कई और खबरें भी आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जाकर इतना तीखा हमला क्यों बोला है विपक्ष पर? देखिए, दरअसल कुंभ जब शुरू भी नहीं हुआ था तब से अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पोस्ट या बयानों को देखेंगी तो आपको लगेगा कि जैसे सनातन धर्म के इस महापर्व से उनको घृणा हो। जिस तरीके से केवल और केवल गलत पोस्ट करके भ्रम फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और उनके तमाम हैंडलर्स ने किया है, उससे स्पष्ट है कि इनको चिंता व्यवस्था की नहीं है, बल्कि इनको चिंता है कि सनातन का ये जो जनसमुद्र उमड़ा है वो आखिर क्यों उमड़ा है। इन्होंने भरसक कोशिश कर ली कि लोग ना आए, इन्होंने तमाम अफवाहें फैलाई कि लोग ना आए, लेकिन देखिए ये जो महाकुंभ है तीर्थराज प्रयाग पे लगता है, उसका पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। बिल्कुल ऐतिहासिक महत्व है मनीष जी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि भैया अगर जो स्थिति है हम वो दिखा रहे हैं, इसमें नकारात्मक सकारात्मक क्या है। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। दीपक जी, अखिलेश यादव जी का ही एक ट्विटर हैंडल अगर हम देख लें तो कल पूरे दिन में उन्होंने 4-5 ट्वीट महाकुंभ को लेकर के किए हैं। एक भी अच्छी बात उन्हें महाकुंभ में दिखी नहीं है, चाहे वो जाम की बात हो, जो जाम अब खत्म कर दिया गया है, या फिर कोई और वीडियो, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो लेकर के सिर्फ नकारात्मक खबरें ही क्यों? देखिए, हम 4-5 एक्स्ट्रा पोस्टें अगर हमें 40-50 पोस्टें भी अगर हमें डालनी पड़ेंगी तो हम 40-50 पोस्टें भी डालेंगे, क्योंकि जो तुल्य जनता की जानमाल की रक्षा का सवाल है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने और समूचे विपक्ष ने जब इतना आरोप लगाया, इतना विरोध किया, उसके बाद वहां पे टोल फ्री किया गया। टोल पे कितना जाम लग रहा है, लोगों को कितनी असुविधाएं हो रही हैं, लोग तेल नहीं डलवा पा रहे हैं, लोगों के लिए खाने के नहीं है, उनके पास खाने के नहीं। तो लोग, अगर हम विपक्ष होने के हैसियत से अगर हम सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? सरकार देखिए किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए सरकार हर चीज को धर्म से जोड़ रही है। हमारी भी आस्था है महाकुंभ, हम भी चाहते हैं कि 30 करोड़ नहीं 300 करोड़ लोग वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वैसे तो 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमारा इंतजाम 100 करोड़ लोगों के लिए है।
और देखिए अभी तो 20-25 करोड़ लोगों ने जो आस्था की डुबकी लगाई और इंतजाम आपके सामने है। नहीं, आप 20-25 करोड़ कह रहे हैं, जो डेटा है वो 45 करोड़ का है, आप आंकड़े भी अलग बता रहे हैं। चलिए 45 से 50 करोड़ आप मान लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि 100 करोड़ लोगों के इंतजाम है हमारे वहाँ, 100 करोड़ लोग भी अगर आ जाएंगे तो 100, उसके बाद जो है स्टैम्पेड हुआ, उसके बाद वहां पर जो आग लग गई, लोग जाम का हाल देख लीजिए, कितने किलोमीटरों जाम लग रहा है, 2-2, 3-3 दिन से लोग फंसे हुए हैं, पूरे जितने भी रास्ते हैं सब एकदम जाम पैक है। मनीष जी बोलिए। अगर हम व्यवस्थाओं को लेकर के अगर हम वो तो व्यवस्थाओं के लिए सवाल उठा रहे हैं ना, आम पब्लिक की बात को रख रहे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ है। 13 जनवरी के पूर्व से लेके आज तक जिनको पूरे कुंभ में केवल और केवल समस्याएं दिखी। देखिए, कुंभ का आयोजन लोगों की जान गई, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हो, सरकार वहाँ व्यवस्थाएं करती है। और इस तरीके से आपके सवाल के बाद ये लगातार बोल रहे हैं, इनसे कहिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बात हमारी भी सुन ले। तो जो लोग, जो श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं, जो स्नान करने लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, उनके पास जब माइक जाता है तो उनसे जब आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि सरकार ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं। और जब सब जनसमुद्र उमड़ता है तो जाम लगते हैं। और ये जो अखिलेश यादव हैं, इनके समय में भी एक कुंभ हुआ था। ये बता देना कि कितने टोल फ्री उन्होंने किए थे उस समय, ये बताए ना कि वहां जाम की क्या परिस्थिति थी उस समय। लेकिन जिनको श्रद्धा होती है, हम विपक्ष में थे, हमारी श्रद्धा थी, तो हम चाहते थे वहां उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता लगकर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चले इसकी व्यवस्था करते थे। लेकिन अखिलेश यादव भ्रम पैदा करके कुंभ में इस तरह का भाव पैदा करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये सनातन का जनसमुद्र है, इनके रोके रुकेगा नहीं। ये लोग वही लोग हैं जो कहते थे कि इस तरह के आयोजनों से क्या रोटी मिलेगी। जी दीपक जी, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, आखिर टोल फ्री किए जाने की मांग क्यों उठाई जा रही है? बिहारी जी के मंदिर में जिस तरह से सनातन का इंतजामी जो की गई है, जब समुद्र उमड़ा है, इससे ये व्यथित है, इससे ये परेशान है। और ये चूंकि शुरू से सनातन धर्म के विरोधी पार्टी, एक एक करके दोनों की आवाज आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है। मनीष जी, आपकी बात आ गई। सवाल आपने मुझसे किया है। हाँ ठीक है, मेरा अगला सवाल दीपक जी आपसे ही है। और मनीष जी ने भी जो सवाल किया कि टोल का मुद्दा आप उठा रहे हैं, अपने समय में क्या आपने टोल फ्री किया था उस वक्त जब बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे? हम उठा रहे हैं, जो आज की तारीख में वहां पे श्रद्धालु हैं, वो सफर कर रहे हैं, हम उसका मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर आप टोल फ्री कर दिए, टोल पर कितना कितना जाम लग रहा है वहां पे टोल की वजह से। और मनीष शुक्ला जी सिर्फ कुछ ही मीडिया देख रहे हैं, जो मीडिया दिखाई वो मीडिया नहीं देख पा रहे हैं जिसमें अपनी डेड बॉडीज देने के लिए मर्सिडीज के बाहर लाइन लगी हुई, और किस तरीके से वहां पे प्रशासन के लोगों को धुतकार करके भगाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 7 करोड़ लोगों ने उस दिन आस्था की डुबकी लगाई, और ये गिनती कितना, उसकी तो इन्होंने आंकड़ा बता दिया कितने लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन आज तक ये कितनी मौतें हुई स्टैम्पेड में उसका आंकड़ा नहीं बता पाई है। बद इंतजामी के बारे में नहीं बता पाए, आग कैसे लगी टेंटों में इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाई है। देखिए, विपक्ष होने के ऐसे अगर कुछ बद इंतजामी होगी तो बिल्कुल ठीक है दीपक जी। और वो भी तो सवाल उठा रहे हैं कि जहां कुछ, अगर कहीं कुछ गलत खबर है बस वही आपको दिख रहा है, आपको कुछ अच्छाई नहीं दिख रही है। तो विपक्ष होने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ जान चली गई, सीधे भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद इस वक्त आप दोनों का ही हमसे बात करने के लिए। तो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उनका कहना है कि जिन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने की आदत रही है वही सवाल उठा रहे हैं, और कुंभ में वीआईपीओं के पहुंचने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्हीं लोगों की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, सनातन के विरोध में तमाम बातें और नेगेटिव चीजों को ही आगे रखा जा रहा है। ये आरोप बीजेपी की ओर से, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से विपक्ष पर लगाया गया।